हवाला लॉकडाउन का दिया जा रहा है कि लॉकडाउन और कोरोना संकट काल के चलते बंगला अभी तक खाली नहीं किया, लेकिन अब देखना यही होगा कार्रवाई अगर तेज होती है, नोटिस इसी तरह से चस्पा किए जाते हैं तो फिर क्या स्थिति निर्मित होती है। आगे बढ़ते हैं। खबर ग्वालियर से। गोडसे की पूजा करने वालों पर गाज गिरेगी। नाथुराम गोडसे की जयंती पर दीपक जलाकर पूजा करने के मामले में जिला प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक के साथ कलेक्टर ने चर्चा कर संज्ञान लिया है। कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की थी। 2017 में भी प्रशासन मूर्ति हटाने की कार्रवाई कर चुका है। तो आपको बता दें, कल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और नाथुराम गोडसे की पूजा अर्चना की गई थी। उनकी 111वीं जयंती के अवसर पर दीप प्रज्वलित किए गए थे। गांधी के देश में गोडसे की पूजा ग्वालियर में पहली बार नहीं हुई है। पहले भी हर वर्ष ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रखेंगे। 2017 में भी प्रशासन ने मूर्ति हटाने की कार्रवाई की थी। पिछले वर्ष भी यहां पर गोडसे की जयंती के अवसर पर पूजा अर्चना की गई थी और इस वर्ष भी जब लॉकडाउन के दौरान ये आयोजन हुआ, 111 दीप प्रज्वलित किए गए, तो फिर कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई और अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होना सुनिश्चित किया गया है। तैयारियां शुरू हो चुकी है। कलेक्टर ने संज्ञान लिया है, एसपी से चर्चा की है और अब जो इसके आरोपी हैं, जो ये पूजा करते पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती नजर आएगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, कार्रवाई को लेकर क्या ताजा अपडेट? देखिए दीपेश, आज कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों के बीच इस मसले को लेकर एक बैठक हुई थी। दरअसल कल शाम को ही गोडसे की जयंती मनाने के मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट कर इसमें शिवराज सिंह चौहान से भी जवाब तलब किया था। यही वजह कि आज प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस अधिकारियों की प्रशासनिक अमले के साथ बैठक हुई है और आज शाम तक संभवतः इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का कलेक्टर का भी कहना है। और माना जा रहा है कि आज शाम तक संभवतः जो उस इलाके के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी है, उनको नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही हिंदू महासभा से भी ये पूछा जाएगा कि इस तरह का आयोजन करने के लिए किस तरह से किया गया, क्या ये आयोजन किस स्तर का था। तो कुल मिलाकर शाम तक आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि कार्रवाई इस मामले में होगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों ने दावा किया है कि भले शाम तक, लेकिन कार्रवाई इस मामले में जरूर होती नजर आएगी। मध्य प्रदेश में भले ही अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस का जवाब भेजा है। जवाब में उन्होंने कहा कि मैं 9 फरवरी को ही भाजपा से इस्तीफा दे चुका हूं। इसके अलावा प्रेमचंद गुड्डू ने अपने पत्र में फिर से सिंधिया और सिलावट पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे थे। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ सरकार में मंत्री रखे तुलसी सिलावट के खिलाफ गुड्डू ने बगावत शुरू कर दी है। गुड्डू ने इंदौर जिले की सबसे प्रतिष्ठापूर्ण मानी जाने वाली सांवेर विधानसभा सीट से सिलावट को चुनौती देने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद भाजपा ने कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी थी। भाजपा ने गुड्डू को पार्टी विरोधी बयानबाजी को लेकर नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा था। इसके जवाब में प्रेमचंद गुड्डू ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष को पत्र लिखा और बीजेपी से इस्तीफे की बात कही है। तो बीजेपी से इस्तीफा देने वाले पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू पर बीजेपी ने कहा कि पार्टी को जब गुड्डू की ओर से विधिवत सफाई मिलेगी तभी उनको सभी जवाब दिए जाएंगे। तो इस पर प्रतिक्रिया भी आई है और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं एक्शन मूड में नजर आ रही है। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू पर बीजेपी ने कहा है कि पार्टी को जब गुड्डू की ओर से विधिवत सफाई मिलेगी तभी उनको सभी जवाब दिया जाएगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी
नियम कायदे कानून से चलने वाला संगठन है। श्री प्रेमचंद गुड्डू को 7 दिन का नोटिस दिया गया है। अभी तक उनके नोटिस का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिस का जवाब प्राप्त होगा उसके बारे में जरूर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसकी सत्यता की हम जांच कर रहे हैं। अगर उसकी कॉपी हमें प्राप्त हो जाती है, जैसे ही कॉपी प्राप्त होगी उसके बारे में निर्णय किया जाएगा। इस्तीफा मिला था? कोई किसी प्रकार का इस्तीफा उनका आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर जो खबर है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने इस्तीफा दिया है। उनका इस्तीफा आज तक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। उनके नोटिस का जवाब भी कार्यालय को विधिवत अभी तक नहीं मिला है।